हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, अब तक हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पीछे पढ़े भी है पीछे के लेक्चर्स में। ठीक है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स था, डायगोनल मैट्रिक्स था, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और भी इस तरह से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, हमने ये सब कवर कर चुके हैं। इसमें कुछ कवर करेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ठीक, और एंड जो है उसके बाद सेकंड जो पोर्शन होगा हमारा इस लेक्चर का वो होगा ट्रेस पे बेस्ड। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ठीक, तो चलिए देखते हैं अभी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, लिखता हूं इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, then it is called first देखिए ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। देखिए ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स था। ठीक है, तो यदि ए स्क्वायर ए के अगर बराबर आ जाए, ए का स्क्वायर उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, तो उस हम ए मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब ए का स्क्वायर आई के बराबर हो जाए। ठीक है, आई मतलब क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक ना, आई मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। आप लोग जानते भी होंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहो या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहो। ठीक है, तो यदि ए स्क्वायर आई के बराबर हो जाए तो उस ए मैट्रिक्स को हम लोग इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, चलिए थर्ड होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है, इफ ए की पावर के प्लस वन इक्वल टू, देखिए यदि मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का पावर के प्लस वन इक्वल टू अगर ए ही आ जाए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, और के क्या है यहाँ पे, के जो है एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर ए का पावर के नहीं है बल्कि ए का पावर के प्लस वन है। ठीक है, एंड एक और लिखते हैं, एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ के इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर बोले आपसे कि ए क्यू इक्वल टू ना ए आ गया, बोलेंगे इसे बताइए पीरियड क्या है, तो यहाँ पीरियड आप 3 नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि आप इसको ए क्यू को 2+1 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इस फॉर्मेट में आ गया ये। अब यहां से कंपेयर कीजिए तो के की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी इस मैट्रिक्स ए का पीरियड कितना है, 2 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिस्ट क्यों लिखा गया, सोचिए ऐसे कि अगर ए क्यू इक्वल टू अगर मान लो कि ए आ गया, ठीक है, तो अगर आप ए का पावर 4 कीजिएगा ना तो भी ए ही आएगा, ए का पावर 5 कीजिएगा तो भी ए ही आएगा, ए का पावर 6 कर लो तो भी ए ही आएगा। कैसे, तो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम दोनों तरफ अगर ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, अगर दोनों तरफ आप ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 हो जाएगा, नहीं, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आपको पता है कि ए के पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, ए के पावर 3 इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। नहीं, तो यहाँ पे क्या है, 3 है, ए का पावर 3 किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ भी तो वही ना आ गया। ठीक है, ए के ही बराबर आ जाएगा हमारा। ठीक, नहीं, इस तरह से जैसे अगर मान लो कि अगर आपसे बोलेंगे ना कि ए का पावर अगर 3 मान लो ए के बराबर है तो ए का पावर 5 भी क्या हो जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। नहीं, देखिए कैसे, अगर बोलेंगे ए का पावर 5 तो इसका मतलब क्या है कि ए का पावर 3 इंटू ए स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं ना। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर a का पावर 3 किसके बराबर है, a के बराबर है, तो आप यहाँ पर a लिख लोगे, हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, और a क्यूब किसके बराबर हो गया, a के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर a का पावर 5 भी तो a के बराबर आ रहा है, a का पावर 3 भी तो a के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इस मैट्रिक्स का जो आपका जो पीरियड होगा वो 5 नहीं कहलाएगा बल्कि लिस्ट वैल्यू ऑफ k कहलाएगा। तो यहाँ पर तो k का वैल्यू 4 है। ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो लिस्ट वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे पीरियड क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। तो ध्यान रखना है कि जो k का लिस्ट वैल्यू होगा वो जो है से पीरियड कहलाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है। अच्छा एक चीज और देखिए ध्यान से, अगर आपसे बोलेंगे कि a जो है से एक मान लो कि a जो है वो नल मैट्रिक्स है, वो क्या है, नल मैट्रिक्स है, और साथ ही साथ स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, साथ क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी a जो है वो एक नल स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, नल मैट्रिक्स भी और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। मतलब मान लो कि अगर ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो इस तरह से हो गया। ठीक, तो अगर आप a का कुछ भी पावर करते जाओ, ठीक है, तो वो तो हमेशा जो है नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। जैसे मान लो कि अगर a इक्वल टू ये है तो अब a का स्क्वायर करोगे तो भी a ही आ जाएगा, मतलब a ही आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोल दूं कि आप यहाँ पे ना a स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर ही क्या आएगा, वो भी नल मैट्रिक्स ही आएगा आपका, यानी a ही आएगा। बोलेंगे a क्यूब करो तो ये भी जो है सबका नल मैट्रिक्स ही आएगा, और क्या आएगा, a ही हो जाएगा, है ना, a हो जाएगा। इसी तरह a का पावर 4 भी क्या हो जाएगा, ये a ही हो जाएगा। तो क्या है कि अगर मान लो, लिख लीजिएगा आप लोग नोट करके, कि यदि a एक नल स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका पीरियड डिफाइन नहीं होता है, पीरियड डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 4 नंबर, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है देन इट इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए की पावर के इक्वल टू 0। मतलब क्या है, ये नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसके पहले हमने बताया अभी कि जो आपका क्या अभी बता रहे थे इसमें कि आपका जो नल मैट्रिक्स होगा, मान लो अगर स्क्वायर भी है तो पीरियोडिक है पर उसका पीरियड डिफाइन नहीं है, ये आप नोट करके ना लिख लीजिएगा। ठीक है, कि नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज पीरियोडिक बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स कब, जब a का पावर k इक्वल टू आ जाए 0, मतलब ये क्या है, नल मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर a का पावर, हमने एक मैट्रिक्स था स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने उसे पावर k किया, k कोई भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको क्या बोलेंगे हम, नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ k and list value of k is called index of matrix A। ठीक है, जो k की सबसे लिस्ट वैल्यू होगी उसको बोलेंगे इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स A। जैसे देखिए ध्यान से, अगर मान लो कि a स्क्वायर इक्वल टू अगर नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है ना, जब आप a क्यूब करोगे ना तो वो भी नल मैट्रिक्स ही आएगा, a का पावर 4 करोगे तो भी नल मैट्रिक्स ही आएगा। जैसे मान लो हमने कह दिया दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब यहां भी a से मल्टीप्लाई कर लो और यहां भी a से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर, तो आपका a क्यूब बन जाएगा, और a इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो a क्यूब भी 0 हो गया। a का पावर इसी तरह से a का पावर 4 भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर दोनों तरफ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो तो a का पावर 4 भी क्या आएगा, 0, मतलब नल मैट्रिक्स आ जाएगा। a का पावर आपका 5 भी नल मैट्रिक्स होगा, a का पावर 6 भी नल मैट्रिक्स होगा। लेकिन इस a का अगर आपसे इंडेक्स पूछेगा तो क्या कहलाएगा, लिस्ट वैल्यू ऑफ k, यानी वो जो है से 2 हो जाएगा आपका इंडेक्स, ना कि 6 या 5 या 4 बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि अगर a का पावर 7 इक्वल टू 0 होता, मतलब पहला जैसे देखो a का पावर हमने 6 किया और ये मान लो जो है से नल मैट्रिक्स नहीं था। ऐसे देखो कि मान लो पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स a है, ठीक है, ये मान लो नल मैट्रिक्स नहीं है, फिर मैंने a का स्क्वायर किया, ये भी मान लो नल मैट्रिक्स नहीं आया,
इसी तरह ए क्यूब किया, A4 किया, वो भी नहीं आया। मान लो कि a का पावर 7 आ गया नल मैट्रिक्स, ठीक ना। मान लो a का पावर 7 क्या आ गया, हमारा नल मैट्रिक्स आ गया। तो अब क्या है कि अब जो है a का पावर आप 8 कीजिएगा तो वो भी जो है आपका नल मैट्रिक्स ही आएगा। a का पावर 9 भी नल मैट्रिक्स आएगा, a का पावर 10 भी आपका नल मैट्रिक्स ही आएगा। पर इंडेक्स जो है से वो 7 कहलाएगा, ना कि 8, 9, 10 कहलाएगा, क्योंकि जो सबसे लिस्ट वैल्यू क्या है 7 है। समझ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ भी मैंने किया, अगर मान लो a स्क्वायर अगर नल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका इंडेक्स 2 कहलाएगा, ना कि 3 या 4 इस तरह से कहलाएगा। ठीक है, आगे इसमें सारे के सारे नल मैट्रिक्स ही आपसे रहेंगे। आप a का पावर 8 करोगे, 9 करोगे, 10 करोगे, कुछ भी करते रहोगे, आगे सबके सब नल मैट्रिक्स ही आते रहेगा, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया अभी करके। ठीक है, चलिए ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है 5th नंबर। नोट कर लीजिएगा, हमारा 5th नंबर है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ a इंटू ए का ट्रांसपोज इजकल टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई हो जाए। ठीक है, देखिए ध्यान से, इफ a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई हो जाए, तो उस केस में ए को क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो बस ध्यान रखना ये कि यदि a का स्क्वायर a हो जाए, ठीक है, तो उसको आइडेम्पोटेंट बोलेंगे। यदि a स्क्वायर इक्वल टू आई हो जाए तो उसको इनवैल्यूटरी बोलेंगे। यदि a का पावर k प्लस 1 इक्वल टू हो जाए तो उसको पीरियोडिक बोलेंगे, और a का पावर k इक्वल टू अगर नल मैट्रिक्स हो जाए तो इसको जैसे नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, चलिए अब कुछ इनके कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इससे। ठीक है, नोट करके आप लिखिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। If A is idempotent matrix, then पहला नोट है, जैसे आइडेम्पोटेंट होता है तो क्या होता है कि a का स्क्वायर a के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगर a का स्क्वायर a के बराबर है तो हमने कहा ना कि दोनों तरफ क्या करो, डिटरमिनेंट निकाल दो, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो, यानी डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाएगा। सही है, चलिए ये एक प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड, यहीं से लेके चलते हैं एक चीज और। तो देखो ए स्क्वायर क्या है, खुद सोचो कि ए स्क्वायर क्या है, एक मैट्रिक्स तो है ना। तो अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है, ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स के आपस में इक्वल है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, तो उनका ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो ये दो ए स्क्वायर मान लो बी है, मान लो ए स्क्वायर जाए उसको मान लो बी, तो क्या है बी इक्वल टू ए है। तो बी और ए क्या है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल है मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, ऑर्डर इक्वल है, तो उनका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। और डिटरमिनेंट तो निकलेगा ही, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था कि ए क्या था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स था। ठीक है, तो इनका डिटरमिनेंट भी क्या आएगा, बराबर आएगा। बहुत ही इजी था, कुछ नया चीज नहीं था। ठीक, चलो यहीं से देखते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमने लिखा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। अगर आइडेम्पोटेंट है तो मैंने बोला कि दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो, क्या लीजिएगा, ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखिएगा आप। ठीक है, चलिए अब यहां से काम करते हैं। हमने एक पढ़ा है प्रॉपर्टी, ए इंटू बी का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है। डिटरमिनेंट मैंने पढ़ाया है, और शायद पिछले लेक्चर में भी जब प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था ज्वाइंट का, इनवर्स का, तो वहां भी ये वाला चीज मैं बताया था। तो क्या हुआ कि ए इंटू बी का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है। तो देखिए ध्यान से कि इस चीज को, ये जो ए स्क्वायर है क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए नहीं लिख सकते हैं ऐसे। ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए लिख दिया इस तरह से। ठीक है, और यहां से देखिए ए इंटू ए, यानी इसको अगर हम ए और इसको अगर बी समझते हैं तो क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, यानी इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। और यहां से क्या प्रॉपर्टी मिलेगा, एक प्रॉपर्टी मिलेगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। सही है, ये भी चीज याद रखिएगा। अब खुद सोचो कि यहां पर लिखा हुआ है, ये मैं मिटा दे रहा हूं। अब
अब देखिए ध्यान से कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल है डिटरमिनेंट ऑफ ए के। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, एक नंबर होगा, एक वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो एक नंबर का स्क्वायर उसी नंबर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो हमें एक यहां से नया प्रॉपर्टी मिल गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए का डिटरमिनेंट का जो स्क्वायर है ना वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर आ रहा है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो कोई नंबर होगा ना। जैसे मान लो हमने बोला कि एक नंबर है, क्या आ रहा है इस तरह से कि एक्स स्क्वायर। मान लीजिए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू एक्स है, तो क्या लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है। नहीं, तो यहां से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लेंगे, दिस इक्वल टू 0, यानी एक्स की वैल्यू 0 होगी या तो एक्स की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा कि अगर मान लो कि एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक। चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थर्ड नंबर पॉइंट हमारा जो है वो है कि मान लो कि अगर ए का डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है, ए का डिटरमिनेंट मान लो 0 नहीं है, मान लो 1 रहा होगा। तो अगर ए का डिटरमिनेंट 1 है, तो सब सारा नोट्स में सिर्फ आइडेम्पोटेंट के लिए लिखवा रहा हूं, ठीक है, फाइल से प्रॉपर्टी एक तरह से। तो अगर मान लीजिए कि ए का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो क्या होगा, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 1 रहेगा। तो अगर 1 है तो इनवर्स तो एग्जिस्ट कर ही सकता है ना, अगर 0 नहीं है तो, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, जैसे आपको पता है, पहले यहाँ पर लिख लो ऐसे, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, और उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आपको मालूम है कि ए स्क्वायर क्या होता है, ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ ना प्री कैंसिलेशन रूल यूज कर लो, यानी हमने दोनों तरफ ए इनवर्स पहले मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, नहीं, ठीक है। अब यहां से आई इंटू ए यानी क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या आ गया, आई आ गया। और देखिए ध्यान से कि यदि ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और यदि ए का डिटरमिनेंट, देखो सबसे पहली बात कि अगर एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी, ठीक है। अगर मान लो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या है कि जो ए है ना वो एक्चुअली में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। देखिए अगर ए का डिटरमिनेंट हमने 0 नहीं लिया तो इसका मतलब क्या हो, उसका डिटरमिनेंट एक के बराबर था, 1 था उसका डिटरमिनेंट वैल्यू। तो यहां से हमें क्या मालूम चला कि एक्चुअली में जो मैट्रिक्स ए था वो क्या था, यूनिट मैट्रिक्स था, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कर लीजिए, उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। हमने पहला बोला कि ए स्क्वायर ए के बराबर है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा, बहुत इजी था। फिर यहां से हमने चला तो क्या मालूम चला कि डिटरमिनेंट ऑफ ए या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर 0 नहीं है तो ए क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स ही होगा और कोई मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक। चलो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं सेकंड जो है, अब देखो सेकंड नोट जो लिखेंगे वो लिखेंगे इनवॉल्यूटरी के बारे में, ठीक है। मान लो कि ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है कि ए स्क्वायर आई के बराबर होता है, ठीक ना। चलिए अब इसका पॉइंट देखते हैं, पहला नोट कि अगर मान लो कि ए स्क्वायर अगर आई के बराबर है तो अगर बोलेंगे कि दोनों तरफ क्या ले लो, डिटरमिनेंट ले लो, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए के स्क्वायर का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। अब ए के स्क्वायर का डिटरमिनेंट अभी पीछे में किया था, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए लिखेंगे, उसका क्या हो जाएगा वहां से कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 हो जाएगा। तो यहां से हमें एक चीज मालूम चला कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर क्या है, 1 के बराबर है। तो इसका मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ ए या तो 1 होगा या तो -1 होगा। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, कोई नंबर है, ठीक ना, और उस नंबर का स्क्वायर क्या है, 1 के इक्वल है। तो या तो वो नंबर 1 रहा होगा या तो -1 रहा होगा। 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 आएगा, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, एक नंबर है, ठीक है, और उस नंबर का स्क्वायर क्या है, 1 है। तो या तो वो नंबर 1 रहा होगा या तो वो नंबर -1 रहा होगा। तो हमें एक प्रॉपर्टी ये मालूम चला, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए सेकंड देखते हैं। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आया या तो 1 या तो आया -1। तो 0 तो आ नहीं रहा है, मतलब क्या है, 0 आ रहा तो बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है, 0 नहीं आ रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या है कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। हम यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर रहे हैं कि ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है।
देखिए प्री कैंसिलेशन मेथड यूज कर ले रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई हो जाएगा। ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। चलो लिख देते हैं, आई इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए इनवर्स। तो एक हमें दूसरा पॉइंट ये मालूम चला कि अगर ए एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो ए और ए का इनवर्स दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि मान लो अगर ए स्क्वायर इक्वल टू अगर आई होता है, हम बोलेंगे कि दोनों तरफ ना ए से मल्टीप्लाई कर लो। अगर तुम दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा, एक क्यू बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सही है। चलिए एक चीज और कि अगर बोलेंगे कि फिर से तुम ए से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे फिर से तुम ए से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का पावर 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर किसके बराबर है, आई के बराबर, यानी ए का पावर 4 क्या आ गया, आई आ गया। तो एक चीज हम यहां से कह सकते हैं क्या कि यदि मान लो कि ए एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, यदि ए एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, तो यदि ए का पावर 2 इंटू एन होगा, यानी अगर ए का पावर इवन नंबर होगा, ठीक ना, तो ये आई हो जाएगा, क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। और यदि ए का पावर ऑड नंबर होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, अगर इसी में आप फिर से दोनों तो ए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ तो ए का पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखो ए का पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया ना, ठीक है। और एक फिर से अगर ए मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे ए का पावर क्या होता है, 6 रहता है, यहाँ क्या होता है, ए स्क्वायर किसके बराबर है, आई के, तो ए के पावर 6 आई के इक्वल हो जाता है। तो मैंने एक शॉर्ट में लिख दिया कि अगर ए का पावर अगर इवन नंबर रहेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, और यदि ए का पावर ऑड नंबर रहेगा तो वो ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा 2 के बारे में पॉइंट्स था, नोट्स था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है, ट्रेसेस के बारे में, ठीक ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। लिखते हैं कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A is a square matrix, then trace of matrix A is defined as sum of देखिएगा क्या रहा है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A is defined as sum of diagonal elements of matrix A, ठीक है, and it is denoted as trace A, ठीक है। देखिए कोई भी एक आपके पास एक मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स, बोलेगा कि इस मैट्रिक्स का ट्रेसेज बताओ क्या होगा, तो क्या होता है कि बस उसके डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन ट्रेस कहलाता है, ठीक है। If A is a square matrix, then trace of matrix A is defined as sum of diagonal elements of matrix A, ठीक है। जैसे देखिए मान लो कि A एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2x2 है, बोलेंगे ट्रेस ऑफ A बताओ, तो ट्रेस ऑफ A क्या हो जाएगा, A प्लस डी, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन, ये कहलाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। ध्यान रखिएगा सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का समेशन ट्रेस कहलाता है, कोई बड़ा चीज ये है नहीं, ठीक। चलिए इसी में कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ट्रेस ऑफ k इंटू ए इक्वल टू k इंटू ट्रेस ऑफ ए, वेयर k इज स्केलर, k क्या है, स्केलर है, ठीक है। इस तरह से देखिए ध्यान से
कि ए कोई मैट्रिक्स था, उसमें आपने के कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका जो ट्रेस आएगा वो ट्रेस इक्वल होगा ट्रेस ऑफ ए का के टाइम्स। ठीक है, इसलिए कि ध्यान से एक मैट्रिक्स ए था, इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या आया, ए प्लस डी आया। अगर आपसे बोलते कि आप एक के मैट्रिक्स बताओ, तो के मैट्रिक्स क्या हो जाता कि ए के सारे एलिमेंट में के मल्टीप्लाई कर लेते, क्या हो जाता के बी, के सी और के डी। अब बोलते कि आप बताओ ट्रेस ऑफ के, तो ट्रेस ऑफ के क्या होता, इनका समेशन, यानी आप यहां से बोलते के प्लस के डी, और के प्लस के डी अब क्या करते हैं, के कॉमन लेते तो क्या बनता ए प्लस डी, के कॉमन लेते तो ए प्लस डी, और ए प्लस डी क्या है, ट्रेस ऑफ ए के बराबर है, यानी के इंटू ट्रेस ऑफ ए हो जाता। देखिए तो ट्रेस ऑफ के किसके बराबर आ गया, के इंटू ट्रेस ऑफ ए के बराबर हो गया। तो हमने एक तरह से इसको प्रूव भी कर दिया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर सेकेंड है हमारा कि ट्रेस ऑफ एम ए प्लस, ऐसे लिखो कि ट्रेस ऑफ एम ए प्लस एन बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ एम ए प्लस ट्रेस ऑफ एन बी। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रेस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। अगर मान लो एम और एन की जगह पे, जैसे मान लो एन को हम 1 ले लेते हैं, एन की वैल्यू, एम और एन क्या, देखिए ध्यान से यहाँ पे एम और एन कोई स्केलर है, ठीक है, तो अगर एम और एन स्केलर है तो एम की वैल्यू 1 रख सकते हैं और एन की वैल्यू -1 रख सकते हैं। तो अगर एम की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, ट्रेस ऑफ ए, और अगर एन की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस बी बन जाएगा। तो यहाँ जहां जहां एम है वहां 1, और जहां एन है वहां पे -1 रख लो, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा। फिर फोर्थ एक हमारा पॉइंट है, इफ ए एंड बी, सॉरी इफ ए बी एंड बी ए both exist, ठीक है, then if AB and BA both exist, ठीक है, अगर AB और BA दोनों एग्जिस्ट होगा तो क्या होगा कि then ट्रेस ऑफ AB इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA हो जाएगा। ठीक है, ट्रेस ऑफ AB इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रेस था, बहुत ही छोटा चीज है, बहुत ही कोई बड़ा चीज है नहीं, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट का समेशन। डायगोनल एलिमेंट ऐड कर दो तो उस मैट्रिक्स का ट्रेस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे, ठीक है, बेसिक्स है, इनको नोट कर लीजिए। ठीक, और भी क्वेश्चन बनाते रहिए। हमारा मैट्रिक्स में एक टॉपिक और बचा है, ठीक है, और उस टॉपिक का जो नाम है वो है क्रेमर्स रूल, और एक है मैट्रिक्स का जो ऐसे एप्लीकेशन, उससे हम लोग पढ़ेंगे क्रेमर्स रूल्स में ही। ठीक, उससे जैसे एक क्वेश्चन क्रेमर्स रूल से बेस्ट तो नहीं, इनवर्स के मेथड के थ्रू जो ऐसे क्वेश्चन बेसिक बोर्ड में 6 नंबर में हर साल पूछता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, जैसे आपको बुक में मिलेगा, मतलब 3 वेरिएबल रहेंगे और 3 इक्वेशन रहेंगे, और उसने पूछेगा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो। जैसे मान लो ऐसे बोल देगा, इसी तरह से मान लो 2 और इक्वेशन दिए रहेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, ठीक है, तो 3 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, बोले एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो। ठीक, तो यहाँ पर हम एक तो पढ़ेंगे क्रेमर्स रूल्स के थ्रू, ठीक है, और एक जो आता है इसका वैल्यू फाइंड करना, वो होता है इनवर्स के थ्रू, एडजॉइंट के थ्रू यूज करके। ठीक है, जो आपको सीबीएसई जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और आईआईटी में हर साल क्रेमर्स रूल पे बेस्ड हर साल एक क्वेश्चन जेईई में पूछता है, हर साल एक क्वेश्चन। ठीक है, एक फिक्स्ड है। तो हम लोग अगले लेक्चर में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक इसे पढ़िए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।